ओम शांति। ब्रह्मांड के कुछ नियम हैं, इनको मानने वाले के सारे काम अपने आप होंगे, नहीं तो जबरदस्ती मेहनत करनी पड़ेगी। न्यूनतम प्रयास का सिद्धांत। देखिए, आज आपको एक ऐसी बात बताने वाले हैं जो कि शायद आपने आज तक नहीं सुनी होगी और मैंने भी इस बात को नहीं बताया है। और इसके अलावा अगर आपने कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वीडियो देखे भी होंगे तो उसमें ये बात आपको नहीं बताई होगी और वहाँ पर आपको बात बताई गई हो टेक्निक की। और देखिए, इस यूनिवर्स के कुछ लॉ होते हैं जो कि बहुत सारे लोगों की जानकारी में नहीं होते हैं और वो उसका फिर उल्टा उल्टा करते हैं। जैसे कि आज हम जो बात करने वाले हैं वो है न्यूनतम प्रयास का सिद्धांत, और इसका आज आपको सबूत सहित बताएंगे। देखिए, यूनिवर्स का एक सिद्धांत है कि किसी भी व्यक्ति से अगर आपको किसी काम को करवाना है या आपको अगर कोई भी अपने जीवन में आगे बढ़ना है तो उसके लिए एक न्यूनतम प्रयास करना है और कुछ नहीं करना पड़ता है। बड़ी आसानी से काम हो जाता है और कुछ नहीं करना पड़ता है। और देखिए, समझना एक उदाहरण से, एक उदाहरण आपके लिए बता रहे हैं कि मान लीजिए आपके घर में एक बहू है, उस बहू है जो बहू है उसके जो घर के सदस्यों को कभी ये तक नहीं बोल पाती है कि मेरा सर दर्द कर रहा है, और अगर सर दर्द भी कर रहा होता है तो उसे चुपचाप टैबलेट लेनी होती है और वो बात किसी को नहीं बतानी पड़ती। मतलब कि वो किसी को बता नहीं सकती है। कितना प्रेशर होता है घर में, माना अधिकतर घरों में। और 90% केस में ऐसा होता है कि घर के लोग प्रेशर में जी रहे होते हैं, और वो प्रेशर कौन क्रिएट करता है? उसी घर के लोग, क्योंकि उस घर के लोग जो हैं वो फ्री नहीं रखते हैं लोगों को, और वो इसलिए नहीं बता सकती कि मेरा सिर दर्द हो रहा है। अगर वो ये बोले कि मम्मी मेरा सिर दर्द कर रहा है तो मम्मी जी बोलेंगी नाटक कर रही है। नाटक करती बजाय उसको ये बोलने की कि बेटा थोड़ी देर रेस्ट कर लो, मैं कर लेती हूँ ये काम, है ना। या फिर एक काम करो कि आधे घंटे बात कर लेना, थोड़ी देर रेस्ट कर लो, सो जाओ थोड़ी देर, चिंता मत करो। ये बोलने की वजह क्या बोला जाता है? नाटक कर रही, और काम चोर है, इसको काम नहीं करना है। बल्कि ऐसा नहीं होता है, हर व्यक्ति काम करना चाहता है और वो इतना भी फ्री नहीं रहना चाहता है घर में, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं बोलूँगी कि सर दर्द कर रहा है तो कोई ना कोई बोल देगा कि नाटकबाज है। और कई बार तो और फ़ोन कई बार तो घर तक भी, उधर तक भी चला जाता है, और कोई कोई तो लोग घर में कलेश मचाए रहते हैं। और कई लोग तो ढूंढते हैं, अपने घर में ढूंढते हैं कि कैसे कलेश करें, और वो किस लिए कर रहे हो आप, और वो उनको पता ही नहीं कि क्यों कर रहे हैं, बस करना है। अब मुझे लगता है कि आप किसी न किसी चीज़ को सुधारने के लिए कर रहे हैं, कि हम इसको इसलिए डांटते हैं, कि बार बार इसके लिए टोकते हैं कि ये कोई गलत काम ना करे, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। क्योंकि अगर किसी व्यक्ति से आपको कोई काम निकलवाना है या अच्छा काम करवाना है तो उसको ये बोलना पड़ता है कि बेटा आपने चाय अच्छी बनाई, आज सब्जी अच्छी बनाई, आज खाना अच्छा बनाया, आज ये काम अच्छा किया है, आज वो काम अच्छा किया है। ये है न्यूनतम प्रयास का सिद्धांत। जैसे कोई लड़का अपनी किसी फ्रेंड को या अपनी पत्नी को बोलता है ना कि क्या खूब लगती हो, कितनी सुंदर दिखती हो, तो वो क्या बोलती है कि बोलते रहो, फिर से कहो, कहते रहो, अच्छा लगता है, और जीवन का हर सपना सच्चा लगता है। मतलब कि ऐसा कहने के बाद वो सोचती है कि मुझे लगता है कि मैं सब कुछ कर लूँगी। बस कहने का भाव इतना सा है, यू आर ब्यूटीफुल। लेकिन इसकी वजह ऐसा होता है कि उल्टा उल्टा, ये नहीं होता तो वैसा नहीं होता। मतलब आप ये सोचो कि घर में हर एक सदस्य है जो है वो अपने घर की बातें, बाहर की बात नहीं है, तो अपने घर में कमियां ढूंढ रहा है। इसने ये कर दिया है, उसने ये कर दिया है, उसने वो कर दिया है, उसने ये कर दिया, इसको ये नहीं आता, इसको वो नहीं आता है। अब ऐसे घर में लक्ष्मी की भी दिक्कत आती है, लक्ष्मी भी नहीं आती है। जहाँ पर अगर आप देखो किसी की प्रशंसा नहीं की जा रही है, प्रशंसा बहुत जरूरी है। प्रशंसा मतलब ये नहीं कि दिन भर प्रशंसा ही करते रहो। दिन में कोई भी सामने वाले की एक छोटी सी बात बोल दो जिससे उसका मन प्रसन्न हो जाए, अगली बार वो उस काम को और बेहतर करेगा। किसी ने घर में बोला कि मेरा सर दर्द हो रहा है, तो उसको बोला कि ठीक है बेटा सो जाओ, आधे घंटे रेस्ट कर लो, फिर आधे घंटे बाद पूछ लो कि बेटा ठीक हुआ, कुछ आराम मिला, नहीं हुआ वो तो आधा घंटे और सो जाओ। न्यूनतम प्रयास, कुछ नहीं करना। उस 1 घंटे में लोग क्लेश कर लेंगे,
1 घंटा छोड़ो, या सामने वाले ने कहा सर दर्द हो रहा है, तो उसको ये बोलने की वजह कि आधा घंटा रेस्ट कर लो, 1 घंटे सो जाओ, रेस्ट कर लो, और 1 घंटे सो करके और व्यक्ति उठ जाएगा और काम कर लेगा। लेकिन नहीं, उसकी वजह पूरे दिन क्लेश कर लेंगे, वो मंजूर है, पर 1 घंटा सो कैसे जाए वो मंजूर नहीं। हमें उसका सुख नहीं देखा जा रहा है कि सो कैसे जाए। अगर ये सो जाएगी तो हमारे दिल को फिर चैन नहीं पड़ेगा। हमारे दिल को चैन तब पड़ेगा जब ये परेशान भी रहे और काम करती रहे। बहुत प्रयास करता है व्यक्ति इसके लिए, बहुत प्रयास करता है। पैसे के लिए परेशान, पैसा नहीं आ रहा, कैसे आएगा। आप किसी इंसान को सुखी नहीं देख सकते हो, आप चाह रहे हो भगवान आपको खुशी सुखी करे, तो ये एक अपोजिशन है, कैसे होगा। इसलिए इस संसार में यह केवल, मैंने आपके लिए एक एग्जाम्पल दिया है, और ऐसे एग्जाम्पल हमारे जीवन में भी आते हैं, और हम भी हमारे जीवन में किसी चीज़ को लेकर के परेशान होते हैं, ये कब होगा, वो कब होगा, कैसे होगा, क्या होगा। देखिए, एक फूल जो होता है वो तो आप सभी ने देखा होगा। अगर वो जो कली आती है पहले वो कह दे कि मुझे तो शाम तक ही बड़ा फूल बनना है, तो वो कैसे बनेगी, और ज़बरदस्ती दिक्कत आ जाएगी। अब वो धीरे धीरे 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन में अपने आप फिर फूल वो बड़ा होता जाता है, खिल करके पूरा गुलाब बन जाता है, फूल खिल जाता है अपने आप। इस प्रकृति में हर चीज़ अपने आप होती है जब आप शांत रहते हैं, जब आप चीज़ों को होने देते हैं, जब आप लेट गो करना सीख जाते हैं, जब आप अपने ही घर में, मान लीजिए आपके बच्चे ने दूध का गिलास गिरा दिया, कोई बात नहीं बेटा, चिंता मत करो, ये बोलना सीख जाते। वजह इसकी कि 1 घंटा क्लेश करना है, करते हैं लोग, ऐसा मैंने देखा है। तो आपको वास्तव में कुछ करना नहीं है, आपको अपना कर्म करना है। हर चीज़ अपने समय पर होगी और बहुत बेहतर तरीके से होगी। हम इस संसार में आए हैं तो हमको इसके लिए प्रयास नहीं करना पड़ा। ऐसा नहीं कि हमें बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा, एकदम से आ गए, आंखें खुली हैं कि मैं कहाँ आ गया, ऊपर क्या हो रहा है, पंखा क्या होता है, ये कौन है ना। कोई उधर से आ रहा, वो कह रहे मैं तेरे पापा हूँ, वो कह रही मैं तेरी मम्मी हूँ, मैं बुआ जी हूँ, मैं मामा हूँ, मैं ये हूँ वो। तो देखिए, ये तो बात है, लेकिन वास्तविकता जो क्या है कि न्यूनतम प्रयास का सिद्धांत क्या बोलता है वो आपको बताते हैं। प्रयास तब न्यूनतम ही तो होता है जब आपके कार्य प्रेम द्वारा प्रेरित हो रहे होते हैं। कोई बात नहीं, लेट गो करना सीख जाओ। और अगर बहू ने कहा मम्मी मेरा सर दर्द कर रहा, कोई बात नहीं, आधा घंटे रेस्ट कर लो, उसके बाद कर लेना, कोई बात नहीं, सो जाओ, है ना। बेटे ने कहा आज मैं पापा ऑफिस नहीं जा रहा हूँ, आज मुझे अच्छा नहीं लगा, कोई बात नहीं बेटा, रेस्ट कर लो, टेंशन नहीं लेने का। ये प्रेम होता है, ऐसे नहीं कि नाटक करता है, इसको काम पर नहीं जाना इसलिए ऐसा करता है। क्योंकि प्रेम की शक्ति प्रकृति अपने साथ जोड़े रखती है। जब आप अपने साथ अधिकार जमाने का, हम क्या होता है एक दूसरे पर अधिकार जमा रहे, मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ, उन्हें अपने नियंत्रण में रखने का प्रयास करते हैं, तब आप अपनी ऊर्जा व्यर्थ ही गंवा रहे होते हैं। जब आप अपने अहम के वास्ते पैसा बना, आप इसलिए पैसा कमा रहे कि मेरा अहम पुष्ट हो, शक्ति व अधिकार पाना चाहते हैं, तब आप सुख का आनंद लेने की बजाय सुख के भ्रम के पीछे दौड़ने में अपनी ऊर्जा गंवा रहे हो। जब आप केवल अपनी निजी तिजोरी भरने के लिए पैसा कमा रहे होते हैं, तब आप अपनी ओर आने वाली ऊर्जा के प्रवाह को काट देते हैं। आप केवल अपने लिए सब कुछ नहीं कर सकते हैं, स्वार्थ से ऊपर उठ करके आपको काम करना पड़ेगा। आज मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हैं और उससे आपको पैसा भी मिलता है, आप किसी भी कोई भी काम कर रहे हैं, लेकिन आप कोई भी, आपका शॉप है, कुछ भी है, तो आपको पैसा तो मिल रहा, लेकिन आपके मन में ये होना चाहिए कि मैं लोगों को अच्छे से अच्छी चीज़ दे पाऊँ, अच्छी चीज़ लोगों तक पहुँचा पाऊँ। और मैं जो वस्तु बेच रहा हूँ, ये मुझे पैसा तो मिल ही रहा, लेकिन लोग वो चीज़ खरीद के तो ले जा रहे हैं, लेकिन इसका लोगों को अच्छे से फ़ायदा भी हो। जैसे आप मेरी वीडियो के नीचे कमेंट पढ़ते होंगे, आपने पढ़े भी होंगे और कई लोग लिखते भी हैं, और उससे पता चल जाता है कि लोगों की लाइफ में कितना परिवर्तन आया है। ऐसा नहीं कि इस परिवर्तन को मैं कर रहा हूँ, नहीं, ये परिवर्तन तो ऑटोमेटिक। देखिए, कई सारे लोग बोलते हैं कि आपकी वजह से मेरी लाइफ में बहुत परिवर्तन आ गया है, लेकिन मेरी वजह से नहीं, आपका कोई ऐसा कर्म बना है जिस कर्म की वजह से मुझे निमित्त बनाया गया है ऊपर वाले ने, और मुझसे वो बुलवा रहा है जो आपको चाहिए था। अब बोलो आप कितना खतरनाक गणित है। अब यहाँ अगर मैं बोल दूँ कि देखो आज मैं कितना बड़ा काम कर रहा हूँ, आज मेरी वजह से ऐसा हो रहा है, ऊपर वाला बोलेगा अच्छा,
लेकिन इस बात को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि मैं जो बोल रहा हूँ मुझे पता नहीं, कि भगवान ही जाने क्या बोल रहा हूँ, किसको क्या बुलवाना है, कब किसको ज़रूरत है। और ऐसी बात नहीं है कि बहुत बड़े कोई ज्ञानी आदमी, एजुकेटेड, ऐसी कोई बात नहीं है। पता नहीं कहाँ से चीज़ें आती हैं अचानक से, और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अच्छा मिल जाता है। जब बोलना शुरू करते हैं तो कहीं ना कहीं से ऑटोमेटिक कोई टचिंग होती है, और अच्छा अपने अनुभव से कुछ ना कुछ और आपके साथ में शेयर कर देते हैं, और आप लोगों को उससे फ़ायदा हो जाता है। तो बस मेरे मन में एक चीज़ होना चाहिए कि लोगों के फ़ायदे के लिए, कि बस फ़ायदे के लिए होना चाहिए, अपने फ़ायदे के लिए नहीं। वो तो बात की बात है। और आज आप जो कर्म कर रहे हैं, चाहे मैंने कोई कर्म किया है तो वो तो उसका तो फल मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि कर्म किया है। लेकिन जब आप प्रेम से किसी कार्यों को करते हैं, किसी के प्रति करते हैं, तो उसमें आपकी ऊर्जा व्यर्थ नहीं जाती है। जब आप बोलते हैं अपने घर में कि कोई बात नहीं, चिंता नहीं करो बेटा, सब कुछ हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन लोग बोलते हैं अरे ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, तूने लेट कर दिया, तुम्हारी वजह से ट्रेन निकल गई, ये हो गया, फलाना हो गया। देखिए, जो कुछ भी होना क्या होता है वही होता है, हम कुछ नहीं करते हैं। और जब हम प्रेम से प्रेरित होते हैं तो हमारी ऊर्जा कई गुना बढ़ जाया करती है, वह संचित होती जाती है। और इस प्रकार जो ऊर्जा आप संचित करते जाते हैं, उससे आप जो आनंद उठाते जाते हैं, उससे आप अपनी इच्छा पूर्ति के लिए कोई भी प्रयोग कर सकते हैं। एक चीज़ याद रखना कि अगर मान लीजिए आप किसी काम के लिए बाहर गए हैं, आपको किसी ने बुलाया है, और उसने आपको बुलाया है और वहाँ पहुँच कर के आपसे बोल दिया जाए कि अभी ये काम नहीं हो सकता है, सॉरी, तो फिर आप परेशान नहीं होना उसके लिए, क्योंकि जो काम जिस टाइम पर होना होता है वो उसी टाइम पर होगा। और अगर आप बोलें कि अरे नहीं ऐसा थोड़ी होता है, आपने मुझे बुला लिया है, मैं इतनी दूर से आया हूँ और ऐसा वैसा है सब चीज़ें, उससे क्या होगा, उससे क्या वो आपका काम हो जाएगा। और अगर वो काम हो भी जाएगा, और ऐसा ज़बरदस्ती से अगर कोई काम आप करवा भी लेते हैं किसी से, तो वो मज़ा नहीं आता है। आपको इसलिए ये चीज़ बता रहे हैं क्योंकि इन चीज़ों में बहुत बड़े लोगों के मना झगड़े हो जाते हैं, कुछ भी हो जाता है। तो क्योंकि इन चीज़ों का मुझे अनुभव हो चुका है, मुझे पता है, इन चीज़ों के रहस्य पता चल चुके हैं कि जब जो होना होता है, जिस समय होना होता है, उसी समय होता है। परेशान होने से कुछ नहीं होता है, आपको लड़ने से कुछ नहीं होगा, किसी भी प्रकार से कुछ नहीं होगा। देखिए, एक बार एक पेशेंट के साथ में एक हॉस्पिटल में जाना हुआ हमारा, और तो वहाँ पर उनको रुकना था। तो क्या हुआ, हॉस्पिटल में थोड़ा लेट पहुँचना था, तो वहाँ पर रूम बुक किया था, तो वो 6 बजे का ऑनलाइन बुक कर दिया था, तो 6 बजे का उन्होंने बता दिया था 6 बजे रूम मिल जाएगा। 6 बजे वहाँ पर पहुँची तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपको तो रूम 10 बजे मिलेगा, 10 बजे से पहले खाली नहीं होगा। अब सुनना, जब उसने बोला कि 10 बजे से पहले नहीं मिलेगा, तो फिर हम थे, और माना जो पेशेंट था वो भाई थे, उनकी वाइफ थी, और उनका एक बेटी थी उनकी साथ में। अब उनसे बोला कि भैया आपसे बात की थी हमने 6 बजे की, कि 6 बजे मिल जाएगा। अब उसने कहा कि भाई बात करी होगी आपने, लेकिन 9 बजे से पहले नहीं होगा, रूम खाली होगा तब तो आपको देंगे ना। मैंने कहा ठीक है, हम वहाँ पर बैठ जाते हैं, और किसी को कुछ फ़ोन नहीं लगाया, किसी को कुछ नहीं बोला, और सामने जा कर के सोफ़ा पर बैठ गए। सामने सोफे पर बैठे हम सब लोग, आराम से बैठ गए, आराम से। अब आराम से बैठे थे क्योंकि हम तो देखिए ईश्वर की जो बनाई हुई सृष्टि, प्रकृति के नियम में विश्वास करते हैं कि अपने समय पर हर चीज़ होती हो जाएगी। अब वो जो वहाँ पर जो मैनेजर था, वो 10-15 मिनट तक बैठा रहा। उसने देखा कि ये व्यक्ति ने कुछ नहीं बोला यार, ना तो इसने कोई लड़ाई की, और इसने कहा ठीक है 6 बजे के आकर के बैठे हैं, ठीक है यहाँ पर बैठते हैं, 10 बजे तक बैठते हैं। अब वो फिर चुपचाप जा कर के प्रयास करने लगा कि कैसे भी जा कर के प्रयास करना है, इनको रूम देना है। उसने जा कर के देखा, खुद ने जा कर के, मैनेजर ने, कौन सा रूम क्या है, कौन सा खाली है, क्या है। और 15 मिनट बाद उसने बोला कि आइए आपके लिए वो रूम अरेंज करवा दिया है, और हम सब लोग वहाँ चले गए रूम में। और इसी जगह यार अगर कुछ उसको बोलते, कुछ ना कुछ शब्द अंदर से ऐसे निकलते जो कि इसको चोट पहुंचाते, तो फिर क्या होता उन चीज़ों से, फिर वो 10 बजे की जगह 11 बजे देता। लोग यही करते हैं ना। इसलिए आपको रिलैक्स होना पड़ेगा, और आप ये करके देखो, फिर आपके काम अपने आप होंगे। और यही है न्यूनतम सिद्धांत का प्रयास। न्यूनतम प्रयास का सिद्धांत यही होता है, और इसके लिए आपको ज़्यादा प्रयास नहीं करना होता है।
और हम अपनी एनर्जी, अपनी ऊर्जा वेस्ट कहाँ करते हैं? चिल्ला चोंट करके, उल्टी सीधे कामों में, इसको दोषी ठहरा के, उसको दोषी ठहरा के। चीज़ें होने दो जो हो रही हैं, क्योंकि हमको शांति भी तो चाहिए। हम लड़ किसके लिए रहे हैं ये भी तो हमें चाहिए कि मैं जो परेशान हो रहा हूँ किस लिए हो रहा हूँ। हमको हर पल को एंजॉय करना है, जो हो रहा है होने दीजिए, अपने आप ऑटोमेटिक सब कुछ बढ़िया होगा। ठीक है, इसलिए आपको परेशान नहीं होना है। बस यही होता है न्यूनतम सिद्धांत का प्रयास। ओम शांति।